यह वीडियो उन सभी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है जिनको सही दर से एचआरए नहीं मिल रहा है। कई शिक्षकों का कमेंट आ रहा है कि एक ही विद्यालय में पदस्थापित शिक्षकों को अलग अलग एचआरए। वहीं कई शिक्षकों का कहना है कि उनका विद्यालय नगर निगम से 8 किलोमीटर का जो नियम है सरकारी कर्मचारियों के लिए बिहार में जो नियम है कि अगर नगर निगम के 8 किलोमीटर के परिधि में भी आते हैं तब भी आपका 10% ही बनता है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। इसके कारण कई पत्र जारी हुआ है, तो इस पर इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। चाहे आप किसी भी जिला में हैं, कई पत्रों को इस वीडियो में दिखाएंगे। साथ ही जो एक प्रपत्र की मांग की गई है, वहीं दूरी प्रमाण पत्र के आधार पर जो कहा जा रहा है कि शिक्षकों को एचआरए मिलेगा, तो ये कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपका कोई सुझाव या प्रश्न है वह भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण और सही जानकारी होगी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस प्रपत्र को समझाने से पहले आपको 2-3 पत्र दिखाता हूं। पुराना वाला लेटर जो नवंबर का है पटना वाला, वो भी दिखाऊंगा, और अभी 2 दिन पहले जो पत्र आया है उसको भी दिखाऊंगा। तो एक एक करके जो है सभी चीजों को देखें। ये अभी थोड़ी देर पहले जो है ग्रुप में शेयर किया गया था, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भोजपुर के द्वारा ये पत्र आया है, जिसमें जो है शिक्षकों का जो है यहाँ पर नाम और विद्यालय का नाम आया है। और इन शिक्षकों का यहाँ पर मेन पॉइंट में एक बार आपको दिखाई देता हूँ जूम करके। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लेटर नंबर वगैरह छोड़ दीजिए, मेन है कि प्रखंड शिक्षा आदेश अनुसार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विभिन्न प्रधानाध्यापकों द्वारा अग्रसारित प्राप्त प्रपत्र तथा कार्यपालक अभियंता शाहबाद पथ प्रमंडल आरा द्वारा, यानी कि प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रपत्र दिया गया जिसको फॉरवर्डिंग कराया गया है ब्लॉक एजुकेशन अफसर से। साथ ही यहाँ पर दूरी प्रमाण पत्र जो पथ प्रमंडल विभाग के द्वारा दिया गया है, उसके आधार पर उसके आलोक में निम्नांकित शिक्षक और विद्यालय अध्यापक का उनके नाम के सामने अंकित तिथि से नगर निगम द्वारा अंतर्गत आवास भत्ता 10% एवं 1 जनवरी 2024 से पूर्व 8% यहाँ पर स्वीकृति की गई है। भविष्य में जांच के क्रम में कोई भी प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो इसे स्वतः रद्द माना जाएगा और भुगतान की गई राशि वसूली कर दी जाएगी। तो यहाँ पर शिक्षकों का नाम, विद्यालय का नाम है और साथ में जो है उनका कब से ये जो है एचआरए मिलेगा, 10% एचआरए यह दिया गया है। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में प्रश्न होगा कि आपका किस प्रकार से जो है ये बढ़ा हुआ एचआरए मिलेगा। तो आप चाहे किसी भी 38 जिला में से किसी भी जिला में है, सभी के लिए नियम सेम है। वो अलग बात है कि शिक्षा विभाग में देखा जाता है कि जिला में अलग पत्र जारी होता है, कहीं पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से पत्र मांगा जाता है, कहीं पर प्रधानाध्यापक, और कहीं पर शिक्षकों को खुद ही जाना पड़ता है। हालांकि यह काम जो है शिक्षा विभाग को खुद ही कर लेना था, क्योंकि शिक्षा विभाग जो है वह भी बिहार सरकार के अंतर्गत है, पथ प्रमंडल विभाग भी जो है बिहार सरकार के ही अंतर्गत है। तो ये तो विभाग को पता होना चाहिए कि कौन सा विद्यालय कितने किलोमीटर के परिधि में। खैर, इसमें नुकसान आपका हो रहा है अगर सही एचआरए नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आपको क्या करना है वो बता देते हैं। अब पटना वाला जो पत्र आया था नवंबर का, इसमें क्या कहा गया, इसमें देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा गया। ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। अलग अलग जिला में मांगा जा रहा है, लेकिन आपको क्या करना है वो भी आपको लास्ट में बता दूंगा। इसमें कहा गया कि आवास भत्ता स्वीकृति हेतु चेकलिस्ट, यहाँ पर मकान किराया भत्ता प्राप्त रसीद, एनेक्सर, शपथ पत्र एवं दूरी प्रमाण पत्र के साथ आवेदन करना आवश्यक है। यहाँ भी प्रधानाध्यापकों के लिए कहा गया है कि अतः आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपका विद्यालय पटना नगर निगम नगर निकाय के परिसीमा के 8 किलोमीटर के अंदर अवस्थित है तो अपने विद्यालय के शिक्षकों को उपरांत वर्णित कागजातों के साथ आवेदन पत्र कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें ताकि नियम अनुसार स्वीकृति की जा सके। फिर इसी प्रकार 11 दिसंबर को जो है मुजफ्फरपुर में आया कि ये यहाँ पर जो है सभी प्रधानाध्यापक के लिए फिर से पत्र जारी किया गया। यहाँ पर भी वही चीज कहा गया है कि 8 किलोमीटर के अंदर है तो आप लोग जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, यहाँ पर देखिए आवेदन आपको किसको देना है। अगर यहाँ पर चीजें क्लियर हो जाएंगी, अगर आपका विद्यालय 8 किलोमीटर के अंदर है, आपका एचआरए सही नहीं मिल रहा है, तो आपके प्रधानाध्यापक को क्या करना है, आवेदन देना है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को। उनके माध्यम से जो है ये कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी या डीपीओ स्थापना के पास आपको भेजना है। वहां से जो है आपका ये बढ़ा हुआ एचआरए किया जाएगा। रही बात आपका जो दूरी प्रमाण पत्र है, तो ये पथ प्रमंडल विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, जो विभाग अपने स्तर पर ही करता है। तो आप अपने जिला में पता कीजिए, अगर यह पत्र आया है एचआरए का तो ठीक है, नहीं आया है तब भी आप अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को कहिए। एक इस प्रकार का एक फॉर्मेट भी दिखा देते हैं, ये वाला फॉर्मेट है, ये मुजफ्फरपुर का जो है इस प्रकार का फॉर्मेट ही है, जिसमें आप जो है प्रधानाध्यापक, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षकों का एक लिस्ट भी इसके साथ में लगा सकते हैं। हालांकि विभाग के पास तो सब कुछ है जानकारी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो उसको लगा ही सकते हैं। उसके बाद जो है इसको फॉरवर्डिंग करवाइए अपने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के थ्रू, आप अपने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के पास इसको पहुंचा दीजिए, क्योंकि इससे जो है आपका एचआरए जो है लंबे समय से गलत रेट से मिल रहा है। अब जो एक महत्वपूर्ण पत्र जिसमें सभी चीजें क्लियर कर दिया गया है वो है ये वाला, ये 22 दिसंबर का पत्र है औरंगाबाद का। इसमें देखिए खुद विभाग के द्वारा कहा गया है कि यह काम जो है विभाग का है, शिक्षकों को डायरेक्ट वहां पर दूरी प्रमाण पत्र के लिए नहीं जाना है। देखिए इसमें क्या कहा गया, विषय दूरी प्रमाण पत्र निर्गत आवास भत्ता कराने हेतु विद्यालयों की सूची उपलब्ध कराने के संबंध में उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के माध्यम के द्वारा सूचित किया गया है कि प्रधानाध्यापक द्वारा सीधे पथ प्रमंडल को आवास भत्ता स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है, जो खेद का विषय है।
जो मैंने आपको शुरू में बताया। डायरेक्टली आपको नहीं करना है, ये विभाग को करना है। विभाग को देखना है कि कौन सा विद्यालय कितने किलोमीटर है। तो पथ प्रमंडल विभाग के लिए जो है डायरेक्टली यहाँ पर प्रधानाध्यापक के द्वारा करना खेद का विषय है, क्लियरली इसमें कहा गया है। अतः निर्देश दिया जाता है कि सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के लिए कहा गया है कि जिला अंतर्गत सभी नगर परिषद नगर पंचायत के मुख्यालय से 8 किलोमीटर की परिधि में अवस्थित विद्यालयों की सूची समेकित कर संबंधित सक्षम पदाधिकारी यानी कि पथ निर्माण विभाग ग्रामीण कार्य विभाग के समन्वय स्थापित कर दूरी प्रमाण पत्र निर्गत कराते हुए 1 सप्ताह के अंदर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि बढ़े हुए आवास भत्ता के अनुरूप भुगतान किया जा सके। तो अब मैं आपको इसका देखिए चारों पत्र दिखा दिया। अब आपका प्रोसीजर क्या है, अगर आपको गलत रेट से एचआरए मिल रहा है या आपका विद्यालय जो है 8 किलोमीटर की परिधि में है, तो आप अपने प्रधानाध्यापक के द्वारा इस फॉर्मेट में जो है अपने बीईओ तक ये आवेदन दें। बीईओ का काम है कि दूरी प्रमाण पत्र के आधार पर यह चीज जो है आपके डीपीओ डीईओ तक पहुंचाए, उसके बाद आपका नया दर से एचआरए मिल जाएगा। अब चाहे आप किसी भी जिला में हैं, आप अपने जिला का अगर पत्र आया है एचआरए का तो ठीक है, नहीं भी आया है तो यह पहले से ही नियम है, इसका पत्र का इंतजार मत कीजिए। आपका नुकसान हो रहा है, थोड़ा सा कष्ट कीजिए और अपने प्रधानाध्यापक के द्वारा आवेदन करवा दीजिए। तो जितने भी शिक्षक साथी जो एचआरए को लेकर प्रश्न पूछ रहे थे, उम्मीद करता हूं कि उनके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। बाकी अगर कोई और प्रश्न रह गया होगा वो